वर्धन राठौर खड़गपुर में आयोजित विकास पर्व महोत्सव को संबोधित कर रहे हैं। मतलब सरकार को आमतौर पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस मंच पर आने पर एक तरह का एक संकल्प उठाना पड़ता है कि अपने परिवार को दूर रखकर सिर्फ जो बड़ा परिवार है पूरा राष्ट्र का, उसके लिए काम करना है, ऐसा संकल्प लेना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार में तो जिस तरह से कहते हैं कि एक्सपर्ट बन गए हैं, CPM 2 बन गए। किस तरह से सिंडिकेशन में काम करना है, किस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे जाने चाहिए, इसका ये पूरा का पूरा भ्रष्ट कर दिया है, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल को नष्ट कर दिया है। इसको बदलना पड़ेगा और इसको बदलने के लिए सिर्फ सेनानी चाहिए और फौजी चाहिए। इस तरह के जो मन के अंदर फौजी हो, इस तरह के लोग हमें चाहिए। और इसीलिए मैं आपको खास तौर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो जंग आपने लड़ी है वो और कहीं नहीं हो सकती थी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर अब 3 दरवाजे खुल गए हैं अगली सरकार बनाने के लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतने खुलकर मैं किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो ऐसे नेतृत्व के नीचे है जो बिल्कुल साफ है। ऐसी लीडरशिप है जिसको लीडरशिप को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हो। ऐसी लीडरशिप है जिसको देख के नजदीक के जो देश हैं जो हम पर हमेशा हमला करते हैं वो घबराते हैं। ऐसी नेतृत्व है जिसके कारण से पूरे विश्व के अंदर आज वापस भारत का तिरंगा लहरा रहा है, पूरे विश्व के पक्षों पर। इसलिए इतने दम से बोल रहा हूं कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है, उसको ठीक करने के लिए हम सबको अपनी आंख और कान खोल के रखने पड़ेंगे और मोर्चा संभालना पड़ेगा ऐसे नेतृत्व के नीचे। मैं तो खेलों में रहा हूं, खूब मेहनत करी, सेना में रहा हूं, बहुत मेहनत करी है। लेकिन मेहनत क्या होती है ये मोदी जी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ही पता चलता है। मैंने पिछले एक कार्यक्रम था, वहां मैंने जवाहरलाल जी को भी बोला था। मैंने कहा जवाहरलाल जी आप तो कैबिनेट में हो, मेरे से भी सीनियर मंत्री हो, मोदी जी के और भी नजदीक रहते हो और आप जनता हो, मीडिया यहाँ पर उपस्थित है, हर समय तस्वीर खींचती है। कभी 2 साल में हमारे प्रधानमंत्री के आराम करते हुए या सोते हुए की फोटो देखी आपने? मैं बता रहा हूँ, पूछो बताओ, कभी आपने कोई फोटो देखी? जवाहरलाल जी आपने देखी कभी कि प्रधानमंत्री जी सो रहे हो या रेस्ट कर रहे हो? ये ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं इतने सालों बाद जो बिना सोए 2 साल तक काम कर रहे हैं और ना किसी को सोने देते हैं। क्योंकि जब देश की ऐसी दुर्दशा हो रही हो, जो स्कैम पे स्कैम हो रहे हो, चाहे कोयला घोटाला हो रहा हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा हो, चाहे कोई और अगस्ता हेलीकॉप्टर का घोटाला हो रहा हो, तो फिर प्रधानमंत्री देश का सो नहीं सकता। और इस तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2 साल हो गए, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, लेकिन हर गांव में जाना है, हर पूरे 200 शहरों में जाना है पूरे देश के अंदर और जाकर हर जगह बतलाना है कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है और उस काम का क्या लाभ हो रहा है जनता को, ताकि जनता बता सके कि हमें आगे अगले साल किस तरह से काम करना है। और इसी कारण आज हम यहाँ खड़गपुर में आपके सामने हाजिर हैं। अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर परिवार को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर हर परिवार को मजबूत बनाना है तो उस परिवार के अंदर जो माँ है, जो बेटी है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? अब जब ये करना है तो उसके लिए हमारी योजनाएं देखिए क्या क्या करेगी। जो युवा है उनके लिए हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। जब पूरा विश्व आज मंदी में है, पूरा विश्व मंदी में है, जब पूरा विश्व सबसे बढ़िया इकोनॉमी थी तब 9.4 GDP ग्रोथ थी पूरी हिंदुस्तान की, जब पूरी दुनिया सबसे बढ़िया थी। आज दुनिया मंदी में है लेकिन उसके बाद भी 7.9% ग्रोथ है अपने भारत की। तो ऐसे समय जब पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ, तो हमारे अपने युवाओं को शिक्षित करना है और स्किल करना है ताकि अपने पांव पे खड़े हो सके। और यही नहीं, हमने कहा कि जो युवा अपने आप खुद काम करना चाहते हैं उनको बैंक से लोन मिलना चाहिए। तो अभी तक क्या होता था, बैंक वाले बोलते थे हम
गरीबों को लोन नहीं दे सकते, जो हम रईस हैं हम उनको लोन दे सकते हैं, और विजय मल्ल्या जैसे लोगों को लोन मिलता है। आपको पता है ना क्या होता है। तो गरीबों को लोन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला मैं जिम्मेदारी लूंगा, हमारे भारत के जो गरीब हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं मैं गारंटी लूंगा, और बिना किसी गारंटी के अगर आज भारत में लोन मिल रहा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से मुद्रा योजना में लोन। ये था